बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तमाम 9th क्लास फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे 9th फिज़िक्स का मॉडल पेपर, जो कि 2026 के जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए है। ठीक है, क्योंकि पिछले जो आपके 2025 के एग्ज़ाम्स हुए हैं, आपके सीनियर के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, उससे आपका मॉडल पेपर चेंज हो गया, उसके मार्क्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, उसके अलावा मॉडल पेपर जो है उसके हर क्वेश्चन को आपने बहुत डिटेल से देखना होता है, क्योंकि मॉडल पेपर आपको बता रहा होता है कि आपका फाइनल पेपर जो है वो किस लेवल का आएगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, इजी आएंगे, या न्यूमेरिकल बेस आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको तमाम का तमाम आइडिया मॉडल पेपर से मिल जाता है। ठीक है, तो चलें, इसके साथ साथ मैं आपको जो भी पॉइंट्स बताऊँगी इंपॉर्टेंट, उसको आपने ज़रूर नोट डाउन करना है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पर आपने सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल रहा होता कि हमने मॉडल पेपर या फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स बेस्ड एग्जाम्स, इस पहले लिंक को आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आपके पास जो पेज ओपन हो जाएगा, तो इस पेज पे स्टूडेंट्स आपके पास तमाम की तमाम 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की थ्योरी एंड पीबीए के फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स भी गिवन हैं। ठीक है, और पीबीए के भी मॉडल पेपर्स भी गिवन हैं। ठीक है, तो हमने फ़िज़िक्स पे बात करनी है, 9th फिज़िक्स पे, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। 9th फिज़िक्स का जो भी असेसमेंट फ्रेमवर्क है, जिसके अकॉर्डिंगली आपका जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं वो एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी बहुत डिटेल से वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर आपने नहीं वॉच की तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विज़िट करें। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास ये टैब्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरली फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क्स का जो टैब नज़र आ रहा है, आप इसको क्लिक करें तो आपके पास 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के लिए डिटेल वीडियो अपलोड हो गई है कि कौन कौन से टॉपिक को क्रॉस करना है और उनमें से फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर वॉच कर लेनी है। तो आफ्टर फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क एट द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट आपके पास ना मॉडल पेपर्स गिवन है। अब मॉडल पेपर्स को अगेन देख लें, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस वॉच कर ली होंगी, बायो 9th एंड केमिस्ट्री 9th। ठीक है, तो इसके भी मार्क्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। जैसे कि आपके सीनियर्स ने 65 मार्क्स का पेपर दिया था थ्योरी का, ठीक है, साइंसिस का, तो अब आपका 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, 12 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन को भी अभी हम देख लेते हैं। और 30 मार्क्स के आपके जो है वो सेक्शन बी है, आपको इन क्वेश्चन में से 10 जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, 30 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा सेक्शन। तो ये तमाम के तमाम आपके पास जो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव का सेक्शन बनता है, ठीक है, 12 मार्क्स, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट है आपके पास 30 मार्क्स के, और जो सेक्शन सी लॉन्ग है वो 18 मार्क्स के। तो ये टोटल आपके पास 60 मार्क्स का बनता है। ठीक है, तो अब आपको ये बताया गया था कि ये 60 मार्क्स का आपका यानी आप 9th में अभी, ठीक है, तो आपका 9th के जो थ्योरी होगी वो भी 60 मार्क्स की होगी, जो 10th की थ्योरी होगी, ठीक है, वो भी 60 मार्क्स की होगी। ठीक है, और इन दोनों का पीबीए जो है इकट्ठा 10th में ही होगा। ठीक है, मींस के 15 + 15 मतलब 30 मार्क्स का पीबीए आप 10th में देंगे। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास 150 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और बात कंफर्म कर दूँ कि जो कि मैंने जो इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडी है 2024 उसके अकॉर्डिंगली सारा का सारा ये जो सिलेबस चल रहा है, ठीक है, उसी को फॉलो किया जा रहा है। तो उसमें ये बात कंप्लीटली बताई गई है कि आपके पास 20% जो है वो पीबीए होगा, 80% थ्योरी का पेपर होगा। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स पासिंग के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कि क्या 9th यानी पीबीए और थ्योरी को अलग अलग पास करना ज़रूरी है, तो जी हाँ, अलग अलग पास करना है। मींस कि आपने 9th और 10th का आप मिलाकर 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर एक बच्चे के 9th में कम आ गए हैं मार्क्स, ठीक है, 9th में कम आ गए हैं और उसने 10th में इतने ज़्यादा ले लिए हैं कि कंबाइन यानी ऐड करके उसके 33% मार्क्स बन रहे हैं, तो वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर मींस के कभी ऐसा भी हो सकता है कि 9th में अगर उसने ज़्यादा ले लिए हैं और 10th में कम आ गए हैं मार्क्स, ठीक है, लेकिन उनको कंबाइन करके ओवरऑल उसके
33 थ्योरी में बन रहे हैं तो वो पास हो जाएगा, उसकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यह है कि 10th का जो अब, क्योंकि पहले तो ऐसे होता था कि पार्ट 1 का पीबीए अलग होता था, पार्ट 2 का अलग होता था, लेकिन अब आप जो 9th हो जो कि 2026 में अपीयर होंगे, ठीक है, उनका तो एक ही कंपोजिट पीबीए हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पीबीए में 33% मार्क्स लेना ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट पीबीए में फेल हो जाएगा तो उसके इस होल सब्जेक्ट को फेल कंसिडर किया जाएगा और वो दोबारा से पीबीए का पेपर देगा, और जब वो पास होगा तो फिर होल सब्जेक्ट जो है वो पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये है, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अगर इसके अलावा भी फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। अब हम थोड़ा सा इसकी जो है ना क्वेश्चंस पर आते हैं, ठीक है, यानी क्वेश्चंस किस तरह के हैं, क्या है सिचुएशन। अच्छा, अब मेरा जो एक्सपीरियंस है अपना, ठीक है, ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, ठीक है, फेडरल बोर्ड में। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको स्पेशली फ़िज़िक्स के बारे में बताती हूँ कि जैसे कि पहले भी फ़िज़िक्स ये जो रेफरेंस बुक्स फेडरल बोर्ड ने दी थी, तो रेफरेंस बुक्स में उन्होंने जो है वो आपको दी थी नेशनल बुक फाउंडेशन, ठीक है। नेशनल बुक फाउंडेशन मोस्टली ये पढ़ाई जाती है तमाम इंस्टीट्यूट्स में, और इसके साथ देखा जाता था कि केपीके की बुक में मतलब क्या कोई अगर नया कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर का वो भी, और बलूचिस्तान, ठीक है। लेकिन ये पहले हो रहा था, ठीक है, मींस कि आप कह लें 2022 से लेकर 2024 या 25 तक ये हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अब जो है वो चेंज हो चुका है, 2024 के बाद चेंज हो चुका है, यानी ये रेफरेंस बुक्स और ये सब कुछ उन्होंने कहा है कि मतलब आप जहाँ से मर्जी पढ़ लें, ऐसे बोल रहे हैं जहाँ से मर्जी पढ़ लें, और इन बुक्स का आप डॉक्यूमेंट्स में नाम भी नहीं है, पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में इन बुक्स के नाम थे, ठीक है। और लेकिन अब यह है कि नेशनल बुक फाउंडेशन का आपको नाम नज़र आता है, ठीक है, और उसके साथ आपको केंटाप की बुक का नाम नज़र आता है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो न्यूमेरिकल्स अगर लिए जा रहे हैं, लाइक आप कह लें कि केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में कोई न्यूमेरिकल्स अगर लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि फ़िज़िक्स में थोड़ा सा और टफ करने के लिए अगर न्यूमेरिकल अननोन सा आ जाएगा, तो वो बेसिकली इन रेफरेंस बुक्स की एक्सरसाइजेज वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करना चाह रहे हैं, मतलब मीन्स उनकी बहुत अच्छी तैयारी है, और अगर वो कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना चाह रहे हैं तो वो इन केंटाब या केपीए या बलूचिस्तान की बुक्स की एक्सरसाइजेज के न्यूमेरिकल्स वगैरह कर सकते हैं फ़िज़िक्स के लिए, क्योंकि यानी पिछले पेपर्स में ये देखा गया है कि जो अननोन सा क्वेश्चन होता था, ठीक है, स्पेशली फ़िज़िक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए देखा जाता था कि ये अननोन क्वेश्चन किधर से आया, तो वो इन रेफरेंस बुक्स की एक्सरसाइजेज में डायरेक्टली उठाया जाता था, ठीक है, ऑलरेडी क्योंकि बने हुए होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन वहाँ से उठा दिया और बच्चों के लिए भी थोड़ा सा अननोन सा हो जाएगा, हट के हो जाएगा, ठीक है। और एसएलओ बेस्ड जो कहते रहते हैं, एसएलओ बेस्ड पेपर होगा, अनसीन सा पेपर होगा, तो वो चीज़ भी ओके हो जाती है। तो लेकिन होता आपकी इन्हीं बुक्स में से ही है, ठीक है। तो इसलिए आपने कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। न्यूमेरिकल्स में सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए, डाटा एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। उसमें से ऑब्वियसली बात है कि 4 अगर वेरिएबल्स हैं, 3 दिए हैं तो एक चौथा आप फाइंड आउट कर लेंगे, इस तरीके से है। तो अब ये देखिए आपसे यहाँ पर ना आपको न्यूमेरिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और आपको सिंपल क्वेश्चंस भी नज़र आ रहे हैं। अब देखें ये न्यूमेरिकल्स, अब आपने फ़िज़िक्स के लिए इस तरीके से भी रेडी रहना है कि फ़िज़िक्स में आपको जो आप कह लें कि लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो कि जल्दी से फार्मूला पुट करने से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही स्टेप में, ठीक है। तो वो लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे फ़िज़िक्स में, ठीक है। ये देखें एक न्यूमेरिकल ये आ गया, ठीक है, फिर एक न्यूमेरिकल ये आ गया आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा अच्छा, फिर आपके पास कुछ ये क्वेश्चंस हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes through an air cored coil and the compass needle placed nearby the deflects due to the magnetic field. If the iron nail is inserted into the coil, the compass needle will. तो अब वो किस तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है। आपके टॉपिक के बिल्कुल सामने से ही क्वेश्चन होता है, कुछ घुमा फिरा के नहीं होता। बस ये है कि स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं होता तो वो अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर सकते, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है तो उनके जो बोर्ड का पेपर होता है वो भी बहुत ईजी होता है। मीन्स कि वो कह रहे हैं कि इतना आसान पेपर आया इस दफ़ा तो बिल्कुल भी मुश्किल पेपर नहीं आया, लेकिन वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे होते हैं कि बहुत मुश्किल पेपर आया, ये तो हमें आता ही नहीं है, हमें तो भूल गया सब कुछ। तो इस तरह से सिचुएशन जो है वो आ रही होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देख लें यहाँ पे यूनिट्स भी अक्सर आप देखें फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सिंपल मतलब ऐसा यूनिट्स पूछे जाते हैं, सिंपल यूनिट्स पूछे जाते हैं कि यानी किसी भी क्वांटिटी का यूनिट है उसको किस यूनिट में मेजर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाएगा
अच्छा नेक्स्ट हमारे पास यानी यहाँ पर तकरीबन 2 आपको ऑब्जेक्टिव्स जो दिए हुए थे कैलकुलेशन, क्योंकि टाइम कम होता है तो बहुत ज़्यादा अगर दे देंगे तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स कैलकुलेशन में बिजी हो जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट आप देख लें, अब जब अगर आप 9th फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है अगर उसको देखें तो उसमें कितना इंपॉर्टेंट है स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, सिग्निफिकेंट फिगर्स, और है भी बहुत आसान और बच्चों को आ भी जाता है। तो अब ये देखिए मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो मतलब ये आपने फिर उस तरीके से तैयार करना है कि आपने मीन्स के 3 पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस तैयार करने हैं। जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन तैयार करें या टॉपिक तैयार करें शॉर्ट्स के लिए, तो आपने एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आप लिखें ताकि आपको एग्जामिनर पूरे 3 नंबर दे दे, ठीक है। जैसे कि अब लिखा हुआ है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। तो अब आपने जब तैयार करना है तो अपनी बुक में देख लें, अगर बुक में नहीं अच्छा मिला तो की बुक्स में देख लें, नेट से चेक कर लें। अब तो ChatGPT इतना ज़बरदस्त आ गया ऑप्शन, आप ChatGPT पे लिखें, ये क्वेश्चन लिखें या अपना जो भी बुक का टॉपिक है उसकी पिक्चर आप डालें, तो आपको बुलेट्स में वो आप कहेंगे 3 मेन डिफरेंसेस बता दें, तो वो आपको यानी उसी तरीके से आपको 3 मेन डिफरेंसेस जो है वो बता देगा। अब देखें जैसे ये मैंने ChatGPT ये आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, इस पे मैंने पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, 3 पॉइंट शॉर्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो उसने फिर ये देखें आपको दे दिया है, तो अगर इससे भी शॉर्ट करना है फिर भी दे देगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में ठीक है। 3 मतलब डेफिनेशन उसने कंपेयर किया दोनों की, फिर डिपेंडेंस कंपेयर किया और फिर लोकेशन कंपेयर किया। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली जो है वो नोट्स मेकिंग जो है ChatGPT से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ChatGPT आपकी जो स्टडीज़ है उसमें किस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसकी मैं अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसको आपने ज़रूर वॉच करना है, क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमें इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। और इसकी ऑथेंटिसिटी वगैरह ये सब कुछ मैं आपको गाइड करूँगी ताकि आपको जो है वो एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके, नोट्स मेकिंग में हेल्प हो सके। तो यहाँ पर देखें यानी सिंपल से हैं ये। अब आपके पास आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डिफाइन, अब ये ब्रांचेज आ गई हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है। हाउ इज़ अ वेक्टर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एंड सिंबॉलिकली। अब ये क्वेश्चन देखें मतलब कितना इजी है, यानी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है सिंबॉलिकली, ग्राफिकली, तो ये मतलब अब आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये इतना मतलब इजी है, लेकिन अगर आपने इसको अच्छे से टेम्पटेशन नहीं सीखी हुई ना तो आप इसको प्रॉपरली जो है वो लिख नहीं सकते। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफाइन इम्पल्स, राइट SI मतलब फार्मूला इन SI यूनिट्स। अब यहाँ पर मैं एक आपको और बात बता दूँ कि फ़िज़िक्स में आपको किसी भी टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले तो आपको उस टॉपिक को डिफ़ाइन करना आना चाहिए, क्या उसकी डेफिनेशन है, वो क्या है, मतलब कोई प्रोसेस है या कुछ भी, उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। फिर अगर उसका कोई फार्मूला एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके उसके मतलब कोई यूनिट्स हैं, ठीक है, उस यानी कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसका कोई यूनिट है, ठीक है, वो आना चाहिए। उसके अलावा उसकी कोई आप कह लें ग्राफ वगैरह या कोई रिप्रेजेंटेशन ये कुछ है तो ये आपको आना चाहिए। यानी कि फ़िज़िक्स को आपने इन्हीं पॉइंट्स पे ही तैयार करना है, डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट्स, ग्राफ्स, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है फ़िज़िक्स में, आपने इन जो बेसिक है ना आपका क्राइटेरिया वो ये चीज़ आपने रखनी है। अब देखिए आप सब ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें यही आ रहे हैं, देखें प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इसको डिफाइन करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास इसको डिफाइन कर दें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसको कर दें, ब्रांचेस को कर दें, फिर इम्पल्स क्या होता है उसका बता दें, प्लाज्मा फोर्स, स्टेट ऑफ मैटर उसका बता दें, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरामैग्नेटिक मटीरियल एंड डायमैग्नेटिक मटीरियल। ऑब्वियसली बात है कि इनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स वो आपको आनी चाहिए। अब पास्कल लॉ क्या होता है, उसकी 2 एप्लीकेशंस, डोमेन्स। अच्छा मतलब इसमें देखिए आप अभी वैसे हमारे माइंड में होगा कि यानी कि ये फिज़िक्स का है तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे हैं सेक्शन बी में, ठीक है। जैसे कि सिर्फ एक न्यूमेरिकल, मुझे तो एक ही नज़र आ रहा है, मुझे तो और कहीं न्यूमेरिकल नज़र ही नहीं आ रहा। पूरे 30 मार्क्स में सिर्फ 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड ऑफ द कार, और वो भी न्यूमेरिकल कितना ईजीएस्ट डाल दिया। लेकिन यह है कि 2026 में फर्स्ट एनुअल में आपने ये कोशिश करनी है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि इतना ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड एनुअल का पेपर है, यानी सेकंड एनुअल में इस तरह की चीज़ें आती हैं बहुत आसान वाली जो होती हैं वो उठा के दे देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एनुअल होता है वो ठीक ठाक आपके पास मीन्स के करने वाला पेपर होता है, ठीक है। हर किस्म का हाई लेवल का क्वेश्चन भी आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, तो वो आपने करना है। तो ये तो मतलब बहुत हैरानी वाली बात है कि पूरे पेपर में जस्ट इन्होंने
यानी एक ये वाला 6 मार्क्स का ये वाला एक न्यूमेरिकल पार्ट पूछा हुआ है और ऊपर एक 3 नंबर का पूछा हुआ है, ठीक है। तो टोटल 9 मार्क्स का जो है वो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि फ़िज़िक्स में एग्जांपल्स और जो है वो साथ साथ ही चलती हैं। हर एक्सरसाइज में आपको यानी 6-7 न्यूमेरिकल विद एग्जांपल्स 6-7 यानी आप 10 से 12 आपके पास हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपसे पूछा हुआ है, अगेन न्यूटन्स लॉ यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और what is the soft magnetic material, discuss magnetic shielding effect of the soft magnetic material, what are the different types of motion, give two examples, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस तरह का पेपर था। अगेन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तो ऑब्जेक्टिव का इन्होंने बताया हुआ कि हमने किस तरह से इनको डिवाइड किया, नॉलेज बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड में इन्होंने एनालाइज एंड वर्किंग्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द मोनोमीटर, मतलब ये भी एप्लीकेशन में आ गया, मतलब किसी चीज़ की एप्लीकेशंस उन्होंने पूछ ली हैं, ठीक है। तो ये भी उन्होंने एप्लीकेशन में ही डाल दिया, हालांकि ज़्यादातर ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में, जैसे कि पिछली वीडियोस आपने देखी हैं, आपको पता होगा कि ज़रूरी नहीं है जो चैप्टर दिखाया जा रहा है, जैसे मेजरमेंट्स वाला जो चैप्टर है उसमें 9% का पेपर पूछा जाए, मीन्स के 10 नंबर का पूछा जाए, ठीक है। ये पूरा टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसमें सबसे ज़्यादा तो ये देखें डायनामिक्स में पूछा गया 24 नंबर का, एक ही चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया है। शॉर्ट्स कितने ज़्यादा आ गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स आ गए हैं, लॉन्ग आ गया है, ठीक है, 24 नंबर का। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके फाइनल पेपर में डायनामिक्स में से 24 नंबर का या 30 नंबर का एक ही चैप्टर में से आ जाए, ठीक है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन यह है कि हर पेपर का अपना ये स्पेसिफिकेशन टेबल होता है। हो सकता है कि आपकी दफ़ा प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन में से ज़्यादा आ जाए, या हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में से ज़्यादा आ जाए, या वर्क एंड एनर्जी में से ज़्यादा आ जाए। तो जो भी है वो उस पेपर का अपना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन होगा, ठीक है। तो 2026 के लिए आपने 9th फिज़िक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जस्ट 9 चैप्टर्स हैं, बहुत अच्छे से आप इंशाल्लाह कर लेंगे। और जैसे ही आप बुक खोलते हैं, कोई चैप्टर खोलते हैं, तो आपको सामने से पता चलता है कि अच्छा ये मेन 2-3 टॉपिक्स हम इसमें पढ़ रहे हैं, और इसमें से तो ये इसका डिफ़ाइन पूछ लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट पूछ लेंगे, इसकी यूजेस पूछ लेंगे। तो ये आप उसी तरीके से आपने जो है वो नोट्स मेकिंग भी जल्दी जल्दी करके और अंडरस्टैंड करके आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरीज आती हैं, आपको आंसर किया जाए, ताकि आपको जो है वो हेल्प हो सके। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। आमीन।